स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार टीचर नाम निधि। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीट एग्जाम को लेकर के लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए 30,000 पदों पर आवेदन शुरू होने वाला है। आप ये मान कर के चलो कि आपको नवंबर तक आवेदन होता हुआ दिखाई देगा। जनवरी के दूसरे फेज में एग्जाम सुनिश्चित है। उसको लेकर के क्या सिलेबस और एग्जाम पैटर्न रहेगा और अगर आप आज से तैयारी करना शुरू करो तो क्या इसके लिए इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज रहेंगी, इफेक्टिव प्रिकॉशंस रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो लेवल 1 की मैं बात कर लेती हूँ। आपको ये बात समझनी है कि सीटेट का जो पेपर है उसी के पेपर पैटर्न से मिलता-जुलता है हमारा रीट का पेपर। लेवल में क्या डिफरेंस होगा ये भी मैं बताऊँगी। तो जो रीट का पेपर है वो 150 नंबर का है, 2.5 घंटे का पेपर है, 150 मिनट दिए जाएँगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इस बार बड़ी चीज़ और नई चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। एक ई ऑप्शन लाया जाएगा फेयर प्रैक्टिसेस को मेंटेन करने के लिए एंड मैल प्रैक्टिसेस को शन करने के लिए। यानी कि कोई भी स्टूडेंट को अगर उत्तर नहीं पता तो वो ई ऑप्शन ज़रूर टिक करके आए, पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इसका ध्यान। अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान रखें कि जो हमारा लेवल 1 है, प्राथमिक के शिक्षक भर्ती के लिए है। शिक्षक भर्ती नहीं, पात्रता परीक्षा है, तो इसमें आपके लेवल 1 के लिए 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे, सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। उसमें मैं सीडीपी के बारे में बता देती हूँ, क्या सीटेट का सिलेबस है। अब इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डायमेंशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर्स जो कि हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं और उनका रिलेशनशिप लर्निंग के साथ कैसा है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या रोल है, तो ये आपको जो है 30 नंबर के लिए मिलेगा। अच्छा, साथ ही साथ में दूसरा पड़ाव है इसका, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स में, ये आप हर लैंग्वेज की पेडागोजी में भी पढ़ते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के साथ साथ इंटेलिजेंस और उसकी थ्योरीज क्या क्या हैं, साथ में डाइवर्स लर्नर्स को समझना, कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो गई, चैलेंजेस इन डाइवर्स क्लासरूम्स हो गए, एडजस्टमेंट हो गया। साथ में उसके बाद अब आप लर्निंग को समझते हैं कि लर्निंग क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरीज़ क्या है, अलग-अलग साइकोलिंग्विस्ट्स की या फिर थिंकर्स की, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, बच्चे कैसे लर्न करते हैं। फिर उसके बाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस होते हैं, उसमें हमारा एनसीएफ, एनईपी कवर होती है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन होता है, आरटीई, कुछ पॉलिसीज़ तो उनको डिस्कस किया जाता है। अच्छा, अब दूसरा जो पार्ट हो जाएगा वो हमारा हिंदी लैंग्वेज का है, उसमें आपको अपठित गद्यांश पद्यांश दिया जाएगा, तो आपको उस चीज़ का आंसर करना है। अब उसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत ही आपको वोकैब्युलरी के क्वेश्चंस, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सब आपको सीटेट के पेपर में नहीं देखने को मिलता, लेकिन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो ग्रामर यहाँ पे विस्तृत है, ठीक है? उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय तो है ही है। उसके बाद आपका अपठित गद्यांश में ये इन बिंदुओं पर प्रश्न आएँगे, जैसे कि वचन क्या है, काल क्या है, लिंग क्या है, तो उन सब के लिए आपको बात बतानी है। उसके बाद वाक्य की रचना, वाक्य के अंग, अब लैंग्वेज क्या है उस चीज़ की बात हो रही है, वाक्य के प्रकार। सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर समझना, सेंटेंसेस में क्या-क्या होता है, हिंदी में अलग है, अंग्रेज़ी में अलग है, शब्दांश, वाक्यांश वो सब समझेंगे। मुहावरे, लकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, पूरा ग्रामर सेंट्रिक पेपर है इसका। भाषा की शिक्षण विधि क्या होती है, ठीक है? उसको हम पढ़ेंगे, तो पेडागोजी और ग्रामर यहाँ मिक्स किए हुए हैं। भाषाई कौशलों का विकास, जैसे कि एलएसआरडब्ल्यू स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे आप। उसके बाद मूल्यांकन, भाषा का मूल्यांकन कैसे करेंगे, भाषा का शिक्षण कैसा होता है। इसमें भी आप लोग जो है राज्य सरकार द्वारा जितने भी पाठ्यक्रम 2021-22 वाला चल रहा था ना, उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है? कठिनाई का स्तर आपका 10वीं तक का होगा, उसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन इंग्लिश का आ जाता है, इसमें भी आपको पेडागोजी और कॉम्प्रिहेंशन मिक्स करके दिया गया है। यहाँ 15-15 की वेटेज ज़रूरी नहीं है, तो 30 नंबर का है, 30 मार्क्स का। आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग एरर्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वाले क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद प्रोज सेक्शन में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालना है, अंडरलाइन वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंसेस क्या है, डिटर्मिनर्स क्या है। तो ग्रामर जो है इसमें सीटेट से कई ज़्यादा लेवल की आपको प्रिपेयर करनी है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है? उसके बाद आपके डब्ल्यूएच क्वेश्चंस क्या है, कैसे-कैसे बनते हैं, कितने प्रकार से बनते हैं, सेंटेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, एक्टिव पैसिव वॉइस, नैरेशन की नॉलेज होनी चाहिए, ये सब कुछ आप पीआरटी लेवल पर पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मेथड्स, अप्रोचेस, ये सब कुछ पढ़ेंगे। लैंग्वेज की स्किल्स को डेवलप करना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करना, सीसी को यूज़ करना, ये सारा क्राइटेरिया हमारा 10th तक के स्टैंडर्ड का रहेगा। फिर उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों से संस्कृत की। संस्कृत में भी आपको वही अपठित गद्यांश, पद्यांश और उन पे भाषा का शिक्षण शास्त्र थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे। लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, उर्दू में भी आपको यहाँ पे चॉइस दी गई है। एंड उसके बाद हमारे पास एक लैंग्वेज आ जाती है सिंधी, ठीक है? सिंधी में भी आपको यही लैंग्वेज फॉलो करनी है, तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। पंजाबी लैंग्वेज है, चॉइस दी जाएगी,
आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस दी जा रही हैं, हम सीधा चलते हैं लैंग्वेज। जैसे अब देखिए, अगर किसी के पास लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है, तो वहाँ पे उसको थोड़ा अलग पढ़ना है। यहाँ पे लैंग्वेज 2 में लिंकिंग डिवाइसेस पढ़ना है, कोहेसिव डिवाइसेस जिसको कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है जो थोड़ा हायर लेवल स्टडीज का है। मतलब जेटेट एग्जाम के साथ आपकी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिहार एस्टेट एग्जाम के साथ आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनसीन पोम में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने को दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, उसके बाद एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, तो ये सब भी आपको दिया जा रहा है पेपर 2 के लिए, सॉरी लैंग्वेज 2 के लिए, ठीक है? उसके बाद साउंड्स एंड सिंबल्स की बेसिक फोनेटिक्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी सारा जो पेडागोजिकल रोल है वो बिल्कुल सेम रहे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये सभी भाषाओं में इस चयन का आपको यूज करना है। इसको आप अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो खंड है वो आ जाता है गणित का। देखिए, गणित में जो आपका स्तर है वो बेसिकली यहाँ पे दिया गया, आपका जो पाठ्य पुस्तक है 10वीं तक की वो फॉलो कर रहे हैं। बेसिक जो आपका सिलेबस है जिसमें कि 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्नों के बारे में, ठीक है? समान, हर वाली, उचित, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, एक-एक नियम हो गए, ठीक है? तो ये सारा आपका जो सिलेबस है वो विस्तृत किया जाएगा। बाकी आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो भी डिटेल में आपसे सिलेबस डिस्कस करके आपको बताएँगे, ठीक है? तो ये हमारा मैथमेटिक्स हो गया। के बाद जो भी स्टूडेंट ईवीएस पढ़ रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन उनका जो 5वां सब्जेक्ट है, आपने सीडीपी पढ़ लिया, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 पढ़ लिया और मैथ्स पढ़ लिया। 5वां सब्जेक्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन, ठीक है? इसमें आप परिवार, जो सीटेट का सिलेबस है, लैंग्वेज, सराउंडिंग्स, वस्त्र एवं आवास, व्यवसाय, हमारी सभ्यता संस्कृति, परिवहन और संचार, अपने शरीर की देखभाल, सजीव, ठीक है? जो लिविंग नॉन लिविंग होते हैं, उसके बाद आपका पर्यावरण रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है क्योंकि आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल होने वाला है। लैंग्वेज का ट्रांसलेशन नहीं होता बट सभी सब्जेक्ट्स का, मैथ्स का, ईवीएस का और सीडीपी का ट्रांसलेशन आपको मिल जाए, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर मैं बात करूँ हमारे लेवल 2 की सिलेबस की, तो इसमें छठी से 8वीं के टीचर बनने के लिए आपका वही जो बाल विकास है वही सेम सिलेबस है, बस उसमें आपको व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, इंडिविजुअल बुद्धि, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। पीवाईक्यूज को एक एक चीज स्क्राउंज करके हमारी जो भी क्वेश्चन का डिवीजन सब डिवीजन आ रहा है उस हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करेंगे इस एग्जाम के लिए, ठीक है? आकलन, मापन, मूल्यांकन एवं उद्देश्य, इन सब के बारे में बात करेंगे, क्रियात्मक के बारे में बात करेंगे। इन्हीं चीज को इंग्लिश में भी बोला गया है, बताया गया है, ठीक है? भाषा को एक बार देख लेते हैं। जो छठी से 8वीं तक की भाषा है उसमें ये सारी चीजें मिल रही है आपको, लेकिन थोड़ा लेवल अप कर दिया। जैसे कि शब्द ज्ञान में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, ठीक है? पर्याय, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय तो मिल ही रहा है, उसमें एडिशनल चीजें आपको मिल, बाकी सब कुछ सेम है, संधि, समास वगैरह चीजें, ठीक है? और अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो बिल्कुल सेम सिलेबस है आपका लैंग्वेज 2 का, लेवल 2 का, उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सेम है, ठीक है? तो आपको एज इट इज पढ़ना है। आपका जो सिलेबस है भाषाओं में उसमें 19-20 का भी फर्क मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे आप लैंग्वेज 1 के लिए पढ़ें, चाहे आप लैंग्वेज 2 के लिए पढ़ें। जैसे अगर मैं लैंग्वेज 2 की इंग्लिश निकालूं तो उसमें मुझे बिल्कुल सेम सिलेबस दिखा है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे इंडाइसिस, अलजेब्रिक इक्वेशंस, फैक्टर्स, इक्वेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट्स, इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, लाइंस एंड एंगल्स, प्लेन फिगर्स, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ, प्रोबेबिलिटी जैसे क्वेश्चंस करने हैं। अब इसमें जो प्रिस्क्राइब्ड लेवल है हमारे सिलेबस का, जो भी आपकी राजस्थान में पाठ्य पुस्तक चल रही है उसके 12वीं तक के लेवल का होगा। तो लेवल 2 वालों को 12वीं तक के लेवल के हिसाब का पढ़ना है, लेवल 1 वालों को 10वीं तक के लेवल का पढ़ना है। रीट एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट टेट एग्जाम्स में से एक है, एलिजिबिलिटी एग्जाम है। इस एग्जाम की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, तो इस एग्जाम को लास्ट मौका बनाकर चलो। इस एग्जाम में ई ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, एक फेयर प्रैक्टिस से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए, तो अच्छे से इसको यूटिलाइज करो। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, साइंस में लिविंग, नॉन लिविंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग, ह्यूमन बॉडी हेल्थ, एनिमल रिप्रोडक्शन, ठीक है? इसको लेवल अप कर दिया गया है 12th के हिसाब से। मैकेनिक्स हो गया, हीट एंड टेम्परेचर, लाइट एंड साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, साइंस एंड टेक, सोलर सिस्टम,
स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, केमिकल सब्सटेंसेस, एग्रीकल्चर एंड मैनेजमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंसेज एक्सेट्रा, में भी 12th तक का लेवल है। जो स्टूडेंट सामाजिक अध्ययन कर रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, उनको भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, ठीक है, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर जो काल है उनके बारे में पढ़ना है, मध्यकाल एवं आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है, भारतीय संविधान और लोकतंत्र के बारे में, सरकार गठन और एवं कार्य के बारे में, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण के बारे में, भारत का भूगोल एवं संसाधन के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ोगे, आपके सारे टॉपिक्स इसमें कवर होंगे और कठिनाई का स्तर रहेगा 12वीं तक, राइट? जो भी स्टूडेंट लेवल 2 के लिए सोशल स्टडीज़ पढ़ रहा है उसका बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन ये रहा। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। इसके सिलेबस को समझने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है? हमारा 2022-23 का जो नोटिफिकेशन आया था, 22 में 23 में एग्जाम, तो इसके पीवाईक्यू को उठाएंगे। लैंग्वेज 1 सॉरी लेवल 1 लेवल 2 दोनों को अच्छे से डाइसेक्ट करेंगे। जो लैंग्वेजेस आप चूज करोगे पे पकड़ बनाना शुरू करोगे, अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेस देखोगे, यहाँ से हमारे पेपर के लेवल को आइडेंटिफाई, एंड इस तरीके से ही एग्जैक्टली आप अपने पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। डेट आप अपना मन से बना के रखो, 16 जनवरी 2025 ये आपकी एग्जामिनेशन डेट होनी चाहिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स क्या रहेगा। जो भी स्टूडेंट शुरुआत से तैयारी करना चाहता है, अपना बेस बिल्ड करना चाहता है, पेडागोजी ग्रामर को मिक्स करना चाहता है, सीटेट एग्जाम के साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हो। दोपहर को 1 बजे मेरी फ्री क्लास होती है जहां पर कुछ डेमो क्लासेस अटेंड करो, आपको समझ में आएगा कैसे भाषा को एक्चुअल में पढ़ना होता है, कैसे हमने पहले पढ़ा, गलतियां करी और कैसे हमने अपने मार्क्स को गंवाया है, ठीक है? अब ये सारी चीजें समझ लेने के बाद आपको जो स्टूडेंट आज तैयारी करना चाहता है और उसको लगता है कि डिले हो गया है, मुझे पहले से ही पढ़ लेना चाहिए था, एक्सटेंसिव सिलेबस है, ऐसे 1-2 महीने में तो बिल्कुल कवर नहीं होगा सिलेबस, वो आज ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारी अरर 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, ठीक है? तो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा तो बैचेस रिलेटेड क्वेरी के लिए नीचे नंबर पे क्लिक कर सकता है, नीचे नंबर मैंने अटैच कर दिया। ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाना, टीचिंग पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे बैचेस दिखेंगे सारे। मैं हमारे बैच में सीधा टीचिंग के महापैक पे जाऊंगी। क्यों? टीचिंग के महापैक पर फिलहाल चल रही है डबल वैलिडिटी। टीचिंग का महापैक इंश्योर करेगा कि कैसे आप एक एग्जाम से नहीं मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी अलग अलग टाइमिंग्स पर अगले 12 नहीं 24 महीने के लिए कर सके। तो आपको तो अभी राजस्थान का एग्जाम निकालना है, के बाद भी जो आपकी मेन एग्जाम की वैकेंसी आएगी वो निकालना है। इसकी तैयारी अभी आप हमारे ऑनगोइंग सीटेट बैचेस के साथ कर सकते हैं। सीटेट के एग्जाम वाले जो है 14 दिसंबर को गायब हो जाएंगे, उसके बाद आपको हमारे साथ अटल रहना है अंटिल योर एग्जामिनेशन। तो जो स्टूडेंट टीचिंग महापैक पर जाता है वो अभी रीट लेवल की तैयारी एंड इसके बाद जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तैयारी है उसको सॉर्ट आउट कर पाएगा। उसके लिए टेस्ट सीरीज, उसके लिए ई बुक्स, उसके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, सभी का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो हमारे इस टीचिंग महापैक का ओरिजिनल प्राइस है 20,000, बट हम इस पे एक डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा लेते हैं Y449, Y449 कोड लगाते ही मुझे ये जो बैच है, ये महा बैच है एक्चुअली, 4,000 रुपए में पड़ जाएगा। जब मेरी नौकरी लगेगी तो एक दिन में वसूल हो जाएगा पैसा। 24 महीने तक की इसकी वैलिडिटी है, ताकि भारत का हर वो एग्जाम जो आपको टीचर बनाता हो उसके रिगार्ड में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपको सब फ्री में एक्सेसिबिलिटी के साथ मिल सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, आप एक कोड यूज़ कीजिए एंड हमारे कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे 1 बजे हमारी फ्री क्लास में, लेकिन जो सीटेट की क्लास होती है जिसके साथ आपको तैयारी करनी है उसका टाइमिंग है शाम को 7 बजे। गुड लक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसे ही एग्जाम पैटर्न, डिटेल वीडियो और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज अगर आपको जाननी है, इसके अलावा आपकी कोई राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।